हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा विषय है, टॉपिक है तत्सम और तद्भव। आज हम समझेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। हम काफ़ी बार इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे कि ये शब्द किस प्रकार से होते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ हुआ उसके समान। तो अर्थात हमें क्वेश्चन आता है कि किसके समान, तो यह है संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, वही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। हालांकि तत्सम शब्द का अर्थ क्या हुआ, तत्सम का क्या अर्थ होता है। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे ही आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वही शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनके उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि ये शब्द किस प्रकार से होते हैं। हमने इसका अर्थ समझा और एक बार फिर से समझते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो वही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम इनके उदाहरण देखते हैं और समझेंगे कि ये शब्द किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे कि अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पुत्र आदि, तो ये शब्द हैं जो हमारे इस प्रकार के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये संस्कृत में भी इसी प्रकार है और संस्कृत के ही शब्द हैं और ये हमारी भाषा में हिंदी में इसी प्रकार से प्रयोग होते हैं, तो ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द हमारे संस्कृत के हैं और हमारी हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, वही शब्द हमारे तत्सम शब्द हैं। अब हम समझेंगे तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम तद्भव की परिभाषा को देखेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तद्भव शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा तत् प्लस भव। तत् का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है होना, तो इसका अर्थ हुआ उसका, उससे होना। तो हम इसको समझते, इसकी परिभाषा देखते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। किससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बनी शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हैं और प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत ही बदल गए हैं, वह शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसका परिभाषा पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमने इस प्रकार से जाना कि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं, लेकिन वह अनेक परिभाषाओं से होते हुए प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा, पुरानी हिंदी से गुजरने के बाद बदल गए हैं और वह अब हमारे जो प्रकार से बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वह शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में जैसे आए हैं वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, संस्कृत भाषा से जिस प्रकार से आए हैं उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, वह हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं लेकिन बहुत सारे भाषाओं से गुजरने के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो गया है, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं तद्भव शब्द के उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं और हम समझते हैं कि तद्भव शब्द किस प्रकार से होते हैं। तद्भव शब्द जैसे कि हमारा ये शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का है, वह इस प्रकार से लिखा जाता है और यह शब्द प्राकृतिक भाषा में उज्ज्वल के रूप में प्रयोग हुआ और हिंदी तक आते आते इसका जो रूप है जो बदल गया, वह हो गया उजला। ठीक है, तो यह शब्द जो हमारा शब्द है वह है तद्भव शब्द और हमारा तत्सम शब्द है उज्ज्वल। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, कर्पूर। ठीक, ये कर्पूर शब्द है, यह हमारा संस्कृत का शब्द है और यह शब्द जब प्राकृतिक भाषा में आया तब यह कपूर की तरह प्रयोग हुआ। अब हमारी हिंदी भाषा में इसको
कपूर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह शब्द हमारे तद्भव शब्द हुआ, कपूर हमारा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से संध्या, संध्या हमारा इस प्रकार से संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक भाषा में यह आते आते इसका रूप बदलकर संध्या हो गया, ठीक है। और अब हमारा हिंदी भाषा में कई प्रकार से सांझ के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सांझ जो है वह हमारा तद्भव शब्द है और संध्या हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं, हस्त। हस्त शब्द जो है वह संस्कृत में इस प्रकार से लिखा जाता है और प्राकृतिक भाषा में इसको हस्त बोला जाता और यह हिंदी भाषा में अब हाथ के रूप में प्रयोग होता है। तो यह हमारा जो हाथ है वह तद्भव शब्द है और हस्त है वह तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम और तद्भव के और भी हम उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि ये किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे शब्द होते हैं, और हमें बहुत अच्छे से समझकर इनको याद करना है, समझना है, जिससे कि हम इनमें कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन गलत ना करें। तो सबसे पहले हमारा जो उदाहरण है वह है अज्ञान। यह हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। अब यह हमारे तद्भव में अजान के रूप में प्रयोग होता है। तो अज्ञान हमारा तत्सम शब्द है और अजान हमारा तद्भव शब्द है। अग्नि, अग्नि हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है और यह अब संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर अनेक भाषाओं में गुजरने के बाद यह अब हमारा आग हो गया। आग हमारा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से अक्षर, अक्षर का तद्भव है अक्षर, ठीक है। अक्षर हमारा तत्सम शब्द है और अक्षर हमारा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से आशा, आशा यह हमारा तत्सम शब्द है और आस जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं शब्द को तो वह बोलचाल की भाषा में तद्भव शब्द है। आश हमारा तद्भव शब्द है। कूप, कूप हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है, यह तत्सम शब्द है और अब यह परिवर्तित होकर कुआं के रूप में बोला जाता है। तो यह है हमारा तद्भव, हमारा संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है और किसान हमारा तद्भव शब्द है। कंकन, कंकन तत्सम शब्द है और कंगन, कंगन का रूप परिवर्तित हुआ है तो वह हो गया है कंगन और कंगन हमारा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से क्षीर, क्षीर, क्षीर जो हमारा शब्द है वह तत्सम शब्द है और क्षीर का जो रूप परिवर्तन हुआ है वह हो गया है खीर, ठीक है। तो यह हमारा तद्भव शब्द है। खटवा, खटवा जो शब्द है वह संस्कृत भाषा में बोला जाता है, संस्कृत भाषा का शब्द है और यह तत्सम है और जब यह उसका रूप परिवर्तन हो गया तो अब हमारी यह बोलचाल की भाषा में खाट बोला जाता है। तो खाट हमारा तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से क्षण, क्षण हमारा तत्सम शब्द है और यह अब इस प्रकार से क्षण, क्षण जो हमारा है वह तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से क्षेत्र, क्षेत्र हमारा तत्सम शब्द है और खेत, क्षेत्र को अब हम खेत के रूप में भी कुछ बोलते हैं तो वह हमारा तद्भव शब्द है। तो आज हमने समझा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं और यह किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से समझ लिया है और जान लिया है कि जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं जो आज भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं वह तत्सम शब्द हैं और जो जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो गया है वह हमारे तद्भव शब्द हैं। तो हमने बहुत अच्छे से समझा और हमें अब आगे इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं एग्ज़ाम्स में आएंगे उनको गलत नहीं करना है। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।